आप देखेंगे उसमें है सीरियल नंबर 5 में बोलता है कि सब्सटेंस ऑफ अकम्पनिंग रिपोर्ट फ्रॉम पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट, यानी कि जो बॉडी को लाने वाला व्यक्ति होता है या तो वो पुलिस ऑफिसर होगा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या उसका रैप होगा, जो कि बोलता है कि इस बॉडी के ऊपर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होना है। टुगेदर विद द डेट ऑफ डेथ इफ नोन, सपोज्ड कॉज ऑफ डेथ और रीजन फॉर एग्जामिनेशन। ये इसमें देखिए कितने सारे आपके एंगल्स हैं। पहली चीज है डेट ऑफ डेथ, दूसरी चीज है सपोज कॉज ऑफ डेथ, यानी डेट ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ, और तीसरी चीज है रीजन फॉर पोस्टमार्टम, यानी 3 मुद्दे इसमें आने चाहिए। जबकि इसके जो आगे कॉलम में जिसमें इन्होंने जो इसमें भरा है या जो इन्होंने रिपोर्ट दी है उसमें लिखा गया है मात्र एक सेंटेंस, अलेज्ड हिस्ट्री ऑफ फॉल फ्रॉम बिल्डिंग एंड इंक्वेस्ट पेपर्स। मतलब कि यहां तक कि इसमें डेट भी मेंशन नहीं है कि किस तारीख को डेथ हुई। पहली बात, सिर्फ इतना लिखा है कि एक फॉल के कारण डेथ हुई है, और इंक्वेस्ट पेपर यानी कि जो पुलिस बनाती है, इंक्वेस्ट बोलते हैं उसको, जब मौत हो जाती है तो पुलिस इंक्वेस्ट बोलते हैं, तो वो पेपर्स का इसमें मेंशन है, पर ये नहीं लिखा है इसमें डेट किस तारीख को डेथ हुई। नंबर 1 नहीं लिखा। नंबर 2 ये नहीं लिखा कि कॉज ऑफ डेथ एज पर द इंक्वेस्ट, एज पर वो क्या है। उसमें चलो मान लेते हैं कि बिल्डिंग, फॉल फ्रॉम बिल्डिंग है, चलिए ये बात कवर हो गई। लेकिन तीसरा जो है रीजन फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि रीजन फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी इसमें मेंशन नहीं है। अब मान लेते हैं कि पुलिस लेके आई है, तो वही एक रीजन हो गया कि हाँ पुलिस लेके आई है, बट जो डिटेल आना चाहिए वो इसमें इतना दिया नहीं है, देना चाहिए। बहुत ही शॉर्टकट में ये चीजें लिखी गई। पहला पॉइंट ये हो मतलब रीजन लिखा ही गया। नहीं अभी है कि रीजन क्यों कर रहे हैं, ये तो लिखना बहुत अवश्यंभावी है ना, ये तो जरूरी बहुत है। आवश्यक, बहुत बहुत आवश्यक 3 पॉइंट मैंने आपको बोला। इसमें डेट ऑफ डेथ होना चाहिए, सपोज्ड कॉज ऑफ डेथ होना चाहिए कि भाई आखिर इनके मुताबिक किस क्या कॉज है, क्या वो अपने आप गिर गई है, सुसाइडल जंप है, या एक्सीडेंटल जंप है, एक्सीडेंटल फॉल है, या होमिसाइडल किसी ने पुश करके डाला है। ये कुछ ना कुछ तो लिखना चाहिए था। और इसमें रीजन फॉर एग्जामिनेशन, रीजन इसलिए कि भाई आप इसमें लिख सकते हैं चूंकि ये एक्सीडेंटल इंजरी, एक्सीडेंटल डेथ है, तो आप ये लिख सकते थे कि भाई ये हम स्थापित करना चाहते हैं कि मौत जो है वो मरने के कारण ही हुई है, ना कि किसी और कारण से। तो इसके लिए हम इसको करवाना चाहते हैं पोस्टमार्टम। हम्म। तो जैसे कि आपको पता है इस केस में पूरा कुछ और ही एंगल निकल के आ रहा है कि शायद डेथ बहुत पहले हो गई थी और फॉल शायद हुआ है या नहीं हुआ है, यही अपने आप में एक शक के दायरे में। ये पुष्टि हो रही है ना, ये पुष्टि हो रही है ना, पहले पहले ही लाइन से शुरू हो गई कि रीजन ऑफ पोस्टमार्टम नहीं है, कॉज ऑफ डेथ नहीं है, और जो डेट ऑफ डेथ नहीं है, डेट डेथ ऑफ डेथ। टाइम नहीं है, डेट नहीं है। हाँ, अब आगे। चलिए अब आ जाइए पेज नंबर 2 पर। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में लिखा गया है कि फीमेल 28-year-old हिंदू, न्यूड बॉडी। ठीक है सर। तो हम्म। जब हम न्यूड बॉडी दोनों जगह लिखा है, इसका मतलब ये है कि जब इनके पास डेथ के लिए मतलब जो लाई गई होगी बॉडी, तो वो मेरे ख्याल से पुलिस जब लेके आई होगी, तो आमतौर पर अगर कोई बंदा गिरता है, उधर से ऊपर से गिरता है, तो वो कपड़ों के साथ गिरेगा या फिर न्यूड गिरा होगा, दो में से कोई एक ही चीज हो सकती है। अगर हम ये मानते हैं कि कपड़ों के साथ गिरा है, तो कपड़ों के साथ ही आना चाहिए था उसे, इस पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए पुलिस को लाना चाहिए। ये मान सकते हैं कि 4 दिन बाद चूंकि पोस्टमार्टम हुआ है या 3 दिन बाद हुआ है, तो बॉडी प्रिजर्व की गई होगी किसी हॉस्पिटल में या किसी रेफ्रिजरेटर में, कहीं ना कहीं रखा गया होगा इसको। तो अगर रखा भी गया होगा तो ये शायद मेरे ख्याल से इन्होंने जो इसके कपड़े वगैरह जो रहे होंगे शुरुआत में, जब भी कभी होगा, तो वो उन्होंने पुलिस में उनको एक अलग उसका एक बनाते हैं, मतलब एविडेंस के तौर पर उसको रखा जाता है अलग से, और वो रखा गया होगा। तो वो इसमें चूंकि था नहीं, तो हम न्यूड बॉडी मान के चल रहे हैं कि भाई चूंकि ये सब उन्होंने पहले से ही इकट्ठा करके अपना एक सबूतों के तौर पर एक पेश करना होता है, शायद इसलिए वो पूरे कपड़े अपड़े, क्योंकि ये 4 दिन का गैप भी है। अगर इमीडिएटली लाया गया होता तो शायद ये कपड़े रहे होते, तो कपड़ों के ऊपर हम ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी वॉज न्यूड। अब आ जाइए इसी में आगे पॉइंट नंबर 9 पर, स्पेशल मार्क्स ऑन द स्किन। क्या क्या सर, सच, ये लोग कहते हैं कि न्यूड लिखा जाता है पोस्टमार्टम में, अगर न्यूड लाई जाती है, न्यूड लाई जाएगी तभी तो न्यूड लिखा जाएगा।
बिना न्यूड न्यूड बॉडी लाई लाए हुए जाएगी लिखा तभी जाएगा न्यूड क्या? लिखा, नहीं न्यूड लाई हाँ, जाएगी तभी न्यूड लिखा जाएगा, अदरवाइज बॉडी को तो जैसे आती है वैसे ही देखा जाता है कि उसने जीन्स पहना हुआ है, शर्ट पहना हुआ, टॉप पहना हुआ, क्या पहना हुआ, किस तरह का उसमें पहना है, उसमें मेंशन रहेगा ना कि कपड़ा कौन सा है, क्या है? बिल्कुल, बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। देखिए हुँ, इसमें पॉइंट नंबर 7 में है, पॉइंट नंबर 7 में कहता है कि सेक्स ऑफ द जो बॉडी लाई गई है, सेक्स ऑफ द बॉडी, अपरेंट एज, रेस और कास्ट, ये आना चाहिए, और इसमें आना चाहिए डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लोथ्स एंड ऑफ ऑर्नामेंट्स ऑन द बॉडी, ये सारी चीजें आनी चाहिए। अगर बॉडी में ये चीजें होती तो वो सारी लिखी जाती हैं कि भाई ये पहना हुआ था उसने, नाक का नथनी पहना हुआ है, उससे क्या होता है कि नाक की नथनी हुई है या मान लीजिए सिंदूर लगा हुआ है, इससे ये साबित होता है कि आदमी फीमेल है, वो मैरिड है, या वो सब चीजें इससे साबित होती हैं। तो इस तरह से हम अंदाजा लगाते हैं एक तरह का, वो इसके लिए ये बहुत जरूरी हो जाते हैं ये चीजें, इस तो उस कॉलम पे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ऑर्नामेंट इसमें सिर्फ है, कपड़ा है, क्लोथ्स है, नहीं, कुछ नहीं है नहीं, लिखा हुआ। कपड़ों के ऑर्नामेंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि उसमें बॉडी में न्यूड बॉडी वर्ड यूज किया गया है। न्यूड बॉडी यानी उन्होंने कि ना डिक्लेयर उसपे की कोई, थी। हाँ, ना ही उसमें कोई ऑर्नामेंट्स हैं, ना ही कोई क्लोथ्स हैं, ये इसमें लिखा गया है। हुँ, अब आ जाइए आप, स्पेशल मार्क्स ऑन द स्किन सच एज स्कार, टैटूइंग, malformation, peculiarities or other marks of identification, state of the teeth, तो ये सब चीजें डिटेल में आनी चाहिए थी, कि जैसे कि अगर कोई मार्क्स ऑफ आइडेंटिटी है वो लिखना चाहिए, हमें कायदे से लिखना चाहिए कि ब्लैक मोल, नाक के ऊपर ब्लैक मोल है, या कान के ऊपर है, गाल के ऊपर है, या स्कार है, कहीं कोई बहुत पुराना स्कार है इंजरी का, तो ये आइडेंटिटी होती है। जैसे कि जो आइडेंटिटी मार्क्स आपके किसी आधार कार्ड में या किसी आइडेंटिटी कार्ड में जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होते हैं उससे मैच किए जाते हैं, तो वो हुँ, मेंशन होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने इसकी जगह सिर्फ इतना लिखना सफिशिएंट समझा है, बॉडी बॉडी आइडेंटिफाइड, अब आइडेंटिफाइड, टोकन चेक, बस इतना वर्ड आया है, बॉडी आइडेंटिफाइड एंड टोकन चेक। बॉडी आइडेंटिफाइड बाय होम, किसने बॉडी आइडेंटिफाई की, किस आधार पर आइडेंटिफाई की, ऐसा कुछ इसमें मेंशन नहीं नहीं है। तो ये मतलब चीजें कि चेहरे का जो आइडेंटिफिकेशन जिसमें आपने कहा कि मोल ऑन ये चीक और कुछ नोज़ भी, और एनीवेयर और एनी जैसे आपका प्रीवियस आपका प्रीवियस आप मान लीजिए, आपको आप ये क्लेम करते हैं कि आप आशुतोष पाठक हैं, आशुतोष पाठक के पास कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ होगा, आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड, कुछ तो होगा। आप अगर हुँ, अपना आधार कार्ड निकाल के देखेंगे या पैन कार्ड निकाल के देखेंगे, उसमें लिखा रहता है आइडेंटिटी मार्क्स एटलीस्ट 2, कई जगह 3-3 भी मांगते हैं, लेकिन आइडेंटिटी मार्क्स जो होते हैं वो एक इंडिविजुअल के स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि वो दूसरे व्यक्ति में नहीं मिल सकते। जैसे कि आपकी बायोमेट्रिक्स एकदम वो यूनिक होती है, हर एक आदमी का बायोमेट्रिक भी यूनिक होता है, उसी तरह आइडेंटिटी मार्क्स भी यूनिक माने जाते हैं। यानी कि हुँ, मेरे एक जगह का तिल और दूसरा एक आइडेंटिटी मार्क्स, वो एग्जैक्टली दूसरे आदमी में मिलना असंभव है। तो हुँ, ये इसके लिए आइडेंटिटी मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो इसमें नहीं मेंशन है। नहीं मेंशन है, तो ठीक है, इतना आगे। लिखा गया है कि बॉडी आइडेंटिफाइड एंड टोकन हाँ, चेक, वो अब इनकी क्या भाषा है, इसका क्या मतलब है, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता, हो सकता है इनके यहाँ भाई ये यूज होता हो, बट इसका क्या है, किसने आइडेंटिफाई की बॉडी, ये हमें नहीं पता, या पुलिस ने हुँ, आइडेंटिफाई करके दी होगी कि भाई ये दिशा सालियान है, तो इनको कायदे से हुँ, पूछना चाहिए था, या इन्होंने कुछ नहीं तो नोट कर लेना चाहिए था कि हाँ, ये आइडेंटिटी मार्क्स मिले, और इनका हुँ, आधार कार्ड लाना चाहिए, आधार कार्ड से आप मैच करना चाहिए था कि भाई ये दोनों चीजें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, और नहीं भी मिल हुँ, रही हैं तो आपको जो मिल रहा है मार्क्स ऑफ आइडेंटिटी, वो आप मेंशन कर दीजिए कि भाई इस बॉडी का ये है आइडेंटिटी मार्क्स, और ये हुँ, लिख दीजिए कि भाई ये जो बॉडी का आधार कार्ड या जो भी लाया गया है जिससे ये प्रूव होता है कि ये दिशा सालियान है, वो इससे मैच हुँ, कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है, वो भी मेंशन कर सकते थे अगर अब उसमें कोई वेरिएशन है तो। ठीक है, हुँ, हाँ, अब तो एक आगे। तो ये हो, अब आगे बढ़ते हैं। राइगर बॉटिस ऑब्वियसली क्योंकि 2-3 दिन बाद, 3 दिन बाद शायद इसका वो हुआ है, तो प्रेजेंट है, जनरलाइज्ड है, वो सही है। एक्सटेंट एंड साइंस ऑफ डिकम्पोजिशन, नो साइंस ऑफ डिकम्पोजिशन, बिल्कुल सही है, क्योंकि बॉडी प्रिजर्व रही होगी तो शायद डिकम्पोजिशन का चांस नहीं था।
बाकी जो ब्लड जमा हो जाता है डिपेंडेंट पार्ट्स में, वो इसमें मेंशन्ड है, वो आमतौर पर दिखता है ऐसी बॉडीज में, वो भी सही है। अब आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 13 पर। ये इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर में